Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. We are going to discuss about class 11. So class 11th है, chapter 7 है permutations and combinations. एंड गाइस एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इस चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का इंट्रोडक्शन देखना, जो मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन, ठीक है, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन आप चेक करना. देन यू हैव टू सी दिस वीडियो बिकॉज इफ यू विल सी दिस वीडियो आफ्टर दैट वीडियो देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड दिस चैप्टर बेटर. ओके, सो इट्स बेटर यू टू सी दैट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस वीडियो से देखने से पहले वो वाली वीडियो चेक करनी है, इसका इंट्रोडक्शन देखना है. बिकॉज गाइस अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो. ठीक है, तो हम फिलहाल तो बात करते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है. ठीक है, क्या होता है परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो देखो परम्यूटेशन क्या होता है. परम्यूटेशन का मतलब होता है गाइस जितने भी हमें अरेंजमेंट्स दे रखे होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें जितने भी हमें अरेंजमेंट्स दे रखते हैं, यानी कि जितने भी वो दे रखे होते हैं अरेंजमेंट, तो हम क्या करते हैं उसमें फर्स्ट हमारा होता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट. परम्यूटेशन का मतलब ही होता है कि हम जितने, मैं तो इसको थोड़ा सा लिखती हूँ, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा. जैसे कि हम सम वगैरह करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो अभी तो फिलहाल मैं आपको ऐसे बता रही हूँ. परम्यूटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी अरेंजमेंट होते हैं उसके नंबर फाइंड आउट करते हैं. टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट. ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले हम इसके अंदर परम्यूटेशन का मतलब हो जाएगा कि हम जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हैं उनके नंबर फाइंड आउट करें. ठीक है, डिटरमाइन करें जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं. ठीक है, फिर देन हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आपको ये जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको जब भी समझ में आएंगी जब आप चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे बस मैं फिलहाल ऐसे ओरली बता रही हूँ, क्योंकि जब करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अभी इसकी लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे देन आपको अच्छा लगेगा, तब आप समझ में आएगा. क्योंकि अभी मैंने आपको बोला परम्यूटेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट, जितने भी हमारे पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं उनके नंबर फाइंड करना. ठीक है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, आप जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल नो. कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू सेलेक्ट ऑल these sets of ऑब्जेक्ट. यानी कि आप जितने भी, मतलब कितने सेट बन सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, सेलेक्शन करते हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसका सेट बनाते हैं. ठीक है, अब जैसे कि हम सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास टोटल इस टाइप से दे रखे हैं BCD. ठीक है, क्या दे रखे हैं हमारे पास, VCD दे रखे हैं. ठीक है, या फिर आप ABC मान लो. ठीक है, ABC है, तो हमें इसको मतलब इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो पहले बनेगा AB. ठीक है, पहले हम एक बार AB का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. ठीक है, AB का कॉम्बिनेशन बन जाएगा. फिर सेकंड टाइम में BC का कॉम्बिनेशन बन जाएगा. ओके, फिर थर्ड टाइम में किसका बन जाएगा, A और C का. ठीक है, A और C का. यानी कि गाइस सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स थे वो लिख लिए. एंड अब इनमें से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो देखो AB का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर AV, फिर BC का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड फिर AC का. तो यही हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो कुछ नहीं है, केवल बहुत अच्छा चैप्टर है. क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में, हम किस किस को एक साथ कंबाइन लिख सकते हैं, बस वही करते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन में जो भी हमें केस दे रखा है, जो भी हमें सम दे रखा है, उसमें जितनी भी वैल्यूज दे रखे हैं, तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, किस नंबर के साथ कौन सा आ सकता है, उसी को अरेंज करना ही कॉम्बिनेशन होता है. कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसके अंदर. ओके, सो ये कॉम्बिनेशन पढ़ा, ये परम्यूटेशन पढ़ा, एंड बाकी जितना भी हम पढ़ेंगे तो वो हम क्वेश्चन करके ही अच्छे से समझेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब देखो हमारे पास है थर्ड हेडिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, ये होता है इट इज दैट रूल. ये एक ऐसा रूल होता है, इट इज दैट रूल विच is used for counting all the which is used for counting the total number of
टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन और इवेंट। यानी कि गाइस ये क्या होता है, ये एक ऐसा रूल होता है जो क्या करा जाता है, इसका यूज करा जाता है फॉर काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि जो भी आउटकम आएगा, यानी कि हमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी इवेंट की। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एबीसी का लिया था अरेंजमेंट, एंड फिर उसने क्या क्या कॉम्बिनेशन दी, क्या क्या आउटकम दिए, तो एवी आया, फिर वीसी आया, एंड फिर आया एसी। तो वही है हमारा कि इसमें ये क्या बताता है कि काउंटिंग, कितनी काउंटिंग है, यानी कितने नंबर्स हैं, टोटल आउटकम्स जो हमें मिल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये केवल एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग ये हमें नंबर बताता है कि आउटकम हमें कितने मिलेंगे किसी भी इवेंट या फिर किसी भी सिचुएशन के, टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स क्या है। ओके, और यहाँ पे पॉसिबल और लिख लेना, ठीक है, और पॉसिबल आउटकम बताता है हमें, ठीक है, किसी भी सिचुएशन किसी भी इवेंट की। जैसे कि अगर एक इवेंट है, इफ वन इवेंट occurred in a different way m and other event occurred in a different way m, different way n। यानी कि इस एक इवेंट है, ठीक है, वो एक किस टाइप से अकर होती है, लाइक बे एम, ठीक है, एम की फॉर्म में, और एक है एन की फॉर्म में। ठीक है, तो टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। ठीक है, यही होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यानी कि अगर एक इवेंट जो अकर हुई है एम बे में, ठीक है, और एक दूसरी है जो एक डिफरेंट वे में अकर हुई है, किस बे में, एन बे में, तो हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगी, तो पहले इवेंट की मल्टीप्लाई जो किस फॉर्म में अकर हुई है एम में, और इनटू एन की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ओके, अब देखो इसको रफ कर देंगे, एंड इसके बारे में आप तभी समझेंगे जब एक आध बार हम जो नेक्स्ट मतलब इस एक्सरसाइज के सम करेंगे। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल, तो गाइस फैक्टोरियल को हम, इसका साइन होता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है, एक तो हम फैक्टोरियल को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं एल की तरह, और दूसरा हम फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गाइस फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा, केवल अभी आपको सिंबल देखना है कि एक तो मैंने एल की फॉर्म में बनाया और दूसरा इस टाइप से। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन, जैसे कि हमें दे रखा है इस टाइप से एन, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन, क्योंकि मैंने आपको बताया फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों ही है एन, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, और ऐसे भी लिख सकते हैं एन पे इस टाइप से एल। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 2 4 2 3 2 एंड 1। ठीक है, लास्ट में हमारा 1 तक आता है लास्ट में। ठीक है, यानी कि पूरा लास्ट हो जाता है ये। अभी आपको जैसे कि अब हमारे पास ये है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या है 5 फैक्टोरियल, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 5, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको हम पूरा ऐसे लिखेंगे। अगर आपको 5 फैक्टोरियल लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू लास्ट में 1 तक लिखते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120, 1 = 120, तो इसका आंसर क्या आ गया, 120। ठीक है, तो ये होता है 5 मतलब फैक्टोरियल को सॉल्व करना, लास्ट में 1 तक फिनिश करते हैं इसे। तो हमने फैक्टोरियल जाना, अब इसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं वो और देखते हैं। देखो 2 मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, परम्यूटेशन का एक कॉम्बिनेशन का। ठीक है, परम्यूटेशन में यहाँ पे P आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे N, यहाँ पे R, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में C आ रहा है, यहाँ पे N, यहाँ पे R। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे r की वैल्यू वो 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर बट लेस देन नंबर, ठीक है, n नंबर बता रहा है, लेस देन n के इक्वल है या फिर n से लेस है। ऐसे यहाँ पे क्या है n से r, इसके अंदर केवल इतना डिफरेंस है कि इसके अंदर r फैक्टोरियल नहीं लगा लेकिन यहाँ पे r फैक्टोरियल भी दे रखा है, बाकी दोनों सेम है। एंड बाकी जितने भी हम फॉर्मूलेज वगैरह देखेंगे वो एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 एंड लेट्स सी व्हाट विच टाइप क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। सो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स रीड, क्या दे रखा है हमारे पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Is there is given that how many 3-digit number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5 assuming that, देखो इसमें हमसे बोला गया है कि how many कितनी 3-digit नंबर का मतलब यानी कि 1 टेंस 100, यानी कि जो भी नंबर होगा, ठीक है, 1 टेंस और 100 यानी कि 1, 2, 3 जो भी नंबर होगा वो केवल 3 डिजिट का होगा, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर जैसे कि ये हो गया 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट हो जाता है 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट का ही होगा, ठीक है। और किससे हमें मिलकर बनाना है, 3 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो हमें दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे जो भी काम करना है वो इसी से करना है। क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमारे पास जो भी कुछ करना है वो इन्हीं 5 नंबर से करना है, ठीक है। इन्हीं 5 नंबर से हमें 3 डिजिट के नंबर अरेंज करने हैं, ठीक है। एज्यूमिंग दैट, ऐसा एज्यूम करना है फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यानी कि कोई भी डिजिट की रिपीटेशन है वो अलाउ है। रिपीटेशन का मतलब एक 5 आ रहा है तो बाद में भी 5 आ जाएगा, बाद में भी 5 आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, क्या पढ़ेंगे हम, बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मर्जी हमारी 1 से लेके 5 तक कुछ भी लिख दो, तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया 5। अब देखो फिर बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउ है, क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड तो 5 दोबारा आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर कितने टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 टाइम ये दो नंबर 5 टाइम्स आ सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, सेकंड में गाइस हमसे बोला गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड थी लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। सो देखो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास वही नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, सबसे पहले हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हमने लिखा 5, ठीक है, बड़ा नंबर है 5 आ गया। अब बार बार रिपीटेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, तो कितने नंबर आ सकते हैं 1, 2, 3, 4 आ सकते हैं ना, 4 लिख दो, 4 आ गया, ठीक है। अब कितने नंबर आ सकते हैं 1, 2, 3, केवल 3 नंबर आ सकते हैं, 5 4 जा 20, 23 जा 60, आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो यही आ जाएगा इसका आंसर 60। नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब हमारे पास है 7.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। यानी कि गाइस बोला गया है हाउ मैनी कितनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट के नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं इन 6 डिजिट से अगर डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, डिजिट रिपीटेशन हो सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो कितने कंडीशन दे रखी है, जो हमारे पास ये है, केवल यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम इन्हीं नंबर से कुछ कर सकते हैं, केवल इन्हीं नंबर से, ठीक है। हमसे बोला गया 3 डिजिट, तो 1, 2, 3, ठीक है, 3 डिजिट में यह आएगा 1 10 100, 3 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखो वाई मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 केवल हमें इवन नंबर की बात करी गई है, इवन नंबर्स, ठीक है, इन नंबर में से इवन नंबर, तो ये तो ऑड है, 1 ऑड है, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है, तो केवल 2 इवन है, 4 इवन है,
एंड 6 भी इवन है, ठीक है। 2, 4 एंड 6 इन्हीं 3 नंबर ले सकते हैं, 2, 4 और 6, ठीक है। केवल हम 3 नंबर ले सकते हैं, 2, 4 और 6, क्योंकि ये है नंबर इवन, और बाकी ये जो नंबर दे रखे हैं 1, 3 एंड 5 ये ऑड है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 4, 6 में कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमने ले लिया 6, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो 6 दोबारा भी आ सकता है। अभी कितनी बार आएगा, अब ये नंबर कितनी टाइम आ सकते हैं, तो केवल 3 नंबर हैं, तो 3, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 3, तो मल्टीप्लाई कर दो, 108 आंसर आ गया, ठीक है। 108 क्या हो गया, आंसर आ गया। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड यूजिंग दी फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि गाइस बोला गया है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड, यानी कि 4 लेटर का जो कोड है वो कितने फॉर्म किए जा सकते हैं उन इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर्स को यूज करके। तो इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर्स कौन से जाएंगे, A, V, C, D, E, F, G, H, I और J, ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो 4 कोड दिया 4 लेटर का, तो 1, 2, 3 और 4 हम जो भी फिल करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। लिखेंगे y मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास ये है हमारे पास 10 लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर्स दे रखे हैं, हम 10 में से कोई सा भी ले सकते हैं 10, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या आएगा, फिर 10 के बाद रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है, तो 10 के बाद अब कितने बचे 9 में से ले लो कोई भी, 9 के बाद फिर कितने बचे 8, फिर 8 लिखो, फिर 8 के बाद 7, ठीक है। तो हमारे पास है 10 × 9 × 8 × 7, मल्टीप्लाई कर लो 90, ठीक है। फिर 8 × 7 72 × 7, 7 2 = 14 और ये हो जाएगा 5040, ठीक है। So now we are having question number 4 and question number 4 में हमें दे रखा है how many 5 digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9। यानी कि गाइस देखो हमें क्या दे रखा है, हमें डिजिट्स दे रखी है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। क्या दे रखा है, 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जो भी हम कुछ भी कर सकते हैं केवल इन्हीं डिजिट्स को यूज करके करना है हमें, ठीक है। फिर बोला गया है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट, यानी कि इसमें से 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर क्या बोला गया, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, अगर जो जितने भी नंबर है वो सभी 67 से स्टार्ट होते हैं तो, और फिर रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। नो डिजिट अपीयर्स वन मोर देन वंस, कोई भी नंबर है वो एक के दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, अपीयर नहीं होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तो 67 तो सब में आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है 67 तो उसके फर्स्ट में है ही। अब इन तीनों जगह में क्या आएगा, इन तीनों स्पेस में क्या आएगा, सबसे पहले देखो 2 नंबर तो हमने ले लिए, हमारे पास कितने बचे 9 नंबर थे टोटल, कितने बचे हमारे पास अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। कितने बचे हमारे पास 8 नंबर बच गए, ठीक है, 8 नंबर बच गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, ठीक है, क्या लिखेंगे 8 नंबर लिखेंगे, क्योंकि हमने गाइस 2 नंबर तो ले लिए, इन दोनों नंबर को हटाने के बाद हमारे पास कितने नंबर बचे 8 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 8 के बाद अब देखो फिर क्या बचेगा, अब 8 नंबर थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब इसको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब कितने नंबर बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर, तो हम 7 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर कितने बचे, फिर इसके बाद 6, तो बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा 8, 7 × 6। आप समझ रहे हो ना, नंबर की स्टार्टिंग 67 से थी और उसके बाद में जो भी नंबर लिखना है वो केवल एक ही बार यूज होना है, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8, 7 = 56 × 6,
तो इसका आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, क्या आ जाएगा? 336 इज द आंसर। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है ए कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। या हमें दे रखा है एक कॉइन है, उसको टॉस किया था 3 times। ठीक है, कितने टाइम्स? 3 times। तो एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसी आउटकम्स कितनी हो सकती है, ऐसी पॉसिबल इंसिडेंट कितनी हो सकती हैं? ठीक है, सो गाइस जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो 3 times बोला गया है ना, 3 times। ठीक है, तो देखो उसकी टोटल कंडीशन क्या होती है। एक तो हेड टेल, 2 कंडीशन आ सकती है। एक तो हेड आ सकता है, ठीक है, हेड और एक टेल। ठीक है, 2 कंडीशन है, एक हेड आ सकता है, एक टेल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जब वो टॉस करेगा तो दोनों कंडीशन में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हेड भी आ सकता है, टेल भी। ठीक है, तो 2 आ गया। सेकंड कंडीशन में फिर वो टॉस कर रहा है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी, फिर 2। फिर थर्ड कंडीशन में भी सेम, हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो 2 × 2 × 2 यानी कि y मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 इवेंट्स हो जाएंगी टोटल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि ऑन टॉसिंग आ कॉइन, अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या आ सकते हैं? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है? हेड या टेल, दोनों में से कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, हेड टेल में से दोनों में से कुछ भी आ सकता है। 2 कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट और जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी हो सकती हैं? पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है? देखो 2 ही तो है हमारे पास, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। सो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि गाइस हमारे पास 5 फ्लैग्स दे रखे हैं जिसके कलर क्या है? डिफरेंट है। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन फ्लो द अदर। यानी कि गाइस हमें बोला गया है कि ऐसे कितने सिग्नल डिफरेंट सिग्नल हैं जो जनरेट किए जा सकते हैं अगर ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, यानी कि जितने भी सिग्नल हैं उनको 2 फ्लैग्स की नीड है। ठीक है, हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं? 1 2 3 4 5 फ्लैग है हमारे पास। कौन कौन से हैं? डिफरेंट कलर के हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर के हैं, हमें नहीं पता डिफरेंट कलर के हो जाएंगे। ठीक है, 5 फ्लैग हैं। अब बोला गया है कि हमें सिग्नल, तो देखो सिग्नल का मतलब उसमें 2 फ्लैग यूज होने हैं। ठीक है, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, तो एक 1 और एक दूसरा 2, वन फ्लो द अदर, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, टोटल फ्लैग कितने हैं हमारे पास? 5 है। ठीक है, कितने फ्लैग हैं? 5 है हमारे पास। एंड फिर क्या बोला गया? फिर देखो एक तो हमने यूज कर लिया, फिर कितने बच जाएंगे? ऐसे 4 फ्लैग बचेंगे। ठीक है, क्या बोला गया कि ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, जितने भी सिग्नल है हमारे पास सभी को 2 फ्लैग्स की नीड है। ठीक है, तो एक फ्लैग हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो हमारे टोटल कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे। ठीक है, 1 तो यूज कर लिया, ठीक है, बाद में 4 बचे, तो 4 से मल्टीप्लाई 20, तो कितने हो जाएंगे? 20 सिग्नल। ठीक है, 5 × 4। तो यही हमारा जो था एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हमने एक न्यू चैप्टर पढ़ा, 7 चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इसके एक्सरसाइज 7.1 इज कंप्लीट। ओके, कंप्लीटेड। सो हाँ, जो नेक्स्ट कल हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।